सीट पर इंडी गठबंधन में खींचतान। कांग्रेस बोली अपना हिस्सा किसी को नहीं देंगे। राजद ने कहा चतरा और पलामू हमारा अधिकार। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। झारखंड में कांग्रेस और राजद के बीच पलामू सीट को लेकर मामला अब भी फंसा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने अब तक सीट बंटवारे को लेकर ऐलान नहीं किया है। उसके पीछे यह एक बड़ी वजह है। पलामू सीट पर राजद अपना हक जता रहा है, वहीं ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है जो उसे छोड़ने को तैयार नहीं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मंगलवार को रांची वापस लौटे। ठाकुर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए नई दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व ने सीट को लेकर चर्चा की थी। झारखंड में कांग्रेस के हिस्से में 14 में से 7 सीटें आई हैं। 7 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, लेकिन 5 सीटों पर अभी सहमति बनी नहीं है। 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। कांग्रेस अपना हिस्सा किसी को नहीं देगी। दिल्ली से वापस लौटे राजेश ठाकुर ने कहा, हमारे हिस्से से 7 सीटें आई हैं। कांग्रेस अपने हिस्से से किसी को सीट नहीं देने जा रही है। उम्मीदवारों के नाम भेजे गए हैं। इस मामले में अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। इस सीट पर मामला फंसा है क्योंकि कांग्रेस पलामू ने अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, जबकि राजद इस सीट पर पहले से दावा कर रहा है। राजद विधायक सत्यानंद भोक्ता ने इस सीट से ममता भूंइया के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस 3 दिनों के बाद लेगी फैसला। कांग्रेस ने पलामू सहित बाकी बची सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की संभावित लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व के पास भेज दी है। 3 दिनों के बाद इस सीट बैठक होने की संभावना है। इसी बैठक में पार्टी अंतिम निर्णय लेगी। यह पहली बार नहीं है जब राजद इन दोनों सीटों पर दावा कर रहा है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद इन दोनों सीटों पर दावेदारी के लिए अड़ा रहा। जीत का बड़ा अंतर रहा है। पलामू लोकसभा सीट हमेशा प्रतिष्ठा सीट रही है। भाजपा ने इस सीट पर सेंध लगा दी और 1999 के बाद 2014 में इस सीट पर जीत हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी विष्णु दयाल राम ने राजद को 2,63,942 वोट से बड़े अंतर से हराकर कब्जा जमाया था। यह जीत का बड़ा अंतर है। पलामू और चतरा राजद का अधिकार। सत्यानंद भोक्ता इस सीट पर दावेदारी पेश करते हुए कहा, राष्ट्रीय जनता दल का यह अधिकार है। अधिकार मांगने में कोई परेशानी नहीं है। झारखंड की 2 लोकसभा सीट हर हाल में राजद को मिले। राजद दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश और राज्य में चुनाव आता है तो बीजेपी झूठे वादे व झूठे भाषण से जनता को गुमराह करती है। भोक्ता ने इन दोनों सीटों पर भूंइया और भोक्ता वोट बैंक का गणित भी पार्टी को समझाया और जीत का दावा किया। पलामू सीट का सियासी इतिहास। इस सीट पर पहली बार 1952 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, जिसे कांग्रेस के गजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने इस सीट पर प्रतिनिधित्व किया था। 1957 में भी गजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने यहां से जीत दर्ज की। इसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी शशांक मंजरी सांसद चुने गए। वहीं 1967 और 1971 में कांग्रेस की कमला कुमारी ने लगातार 2 बार यहां जीत हासिल की। 1977 में जनता पार्टी के रामदेनी राम सांसद चुने गए। 1980 में कमला कुमारी कांग्रेस आई। फिर 1984 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद निर्वाचित हुए। 1989 में जोरावर राम ने जनता दल के टिकट पर जीत दर्ज की। 1991 में बीजेपी ने खोला खाता। 1991 में भाजपा के रामदेव राम सांसद चुने गए। 1996, 1998, 1999 में भाजपा के ब्रजमोहन राम लगातार 3 बार सांसद बने। 2004 में मनोज कुमार ने आरजेडी के टिकट पर जीत दर्ज की। वहीं 2006 के उपचुनाव में आरजेडी से घूरन राम सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कामेश्वर बैठा ने जीत हासिल की। वहीं 2014 और 2019 में विष्णु दयाल राम लगातार 2 बार भाजपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। सीट शेयरिंग से पहले राजद ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। सत्यानंद बोले, मैं चतरा और ममता भूंइया पलामू से लड़ेंगे। गठबंधन से एक सीट मिलने की चर्चा। झारखंड में इंडी गठबंधन सीट शेयरिंग नहीं हुई है। सीट बंटवारे से पहले ही राजद ने खुलकर चतरा और पलामू सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। राज्य सरकार के उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता खुद को ही उम्मीदवार घोषित कर प्रचार में लग गए हैं। चतरा के साथ पलामू में
कौन उम्मीदवार होगा, भोक्ता ने इसका भी ऐलान कर दिया। भोक्ता ने कहा चतरा और में पुरुष और पलामू में महिला उम्मीदवार होंगी। पलामू से ममता भूइयां को सीट देने का ऐलान भोक्ता ने किया है।